हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में क्लास 11 का चैप्टर 2 देखने वाले हैं जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। इसमें हम मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? यह शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य, पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया दजला व फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का एक हिस्सा है। शहरी जीवन की शुरुआत इसी सभ्यता में होती है। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत। ठीक है, तो वो प्रमुख स्रोत क्या है? इमारतें हैं, मूर्तियाँ, कब्रें, आभूषण, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएं तथा लिखित कुछ दस्तावेज। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया की भाषा कैसी थी। मेसोपोटामिया की भाषा के बारे में तो सबसे पहले इस सभ्यता में सुमेरियन भाषा बोली जाती थी और उसके बाद अकद्दी भाषा और बाद में आरामाइक भाषा बोली जाती थी। ठीक है, 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे आरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। ठीक है, यह भाषा हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी और आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया के भौगोलिक स्थिति। ठीक है, यह क्षेत्र आजकल इराक गणराज्य का एक हिस्सा है। ये मैंने आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ। इसके शहरी के दक्षिणी भाग को सुमेर और अकद कहा जाता था। बाद में इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। इसके उत्तरी भाग को असीरियाइयों के कब्जे होने के बाद असीरिया कहा जाने लगा। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। उरुक उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। कौन से इसके प्रसिद्ध नगर थे? उरुक उर और मारी जो नगर थे वो इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे यह स्टेपी घास के मैदान है अतः पशुपालन की तुलना में, खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन है। अतः कृषि की, पशुपालन एवं व्यापार आजीविका के विभिन्न साधन है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए कांसे का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते थे? कांसे का। और यहाँ के उरुक नगर में एक स्त्री का शीर्ष मिला था जिसे सफ़ेद संगमरमर को तलाशकर बनाया गया था। उस शीर्ष का नाम था वार का शीर्ष। उसके बाद श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था की विशेषता है। यहाँ खास संसाधन तो समृद्ध था परंतु खनिज संसाधनों का अभाव था जिन्हें तुर्की, ईरान और खाड़ी पार देशों से मंगाया जाता था। ठीक है, यहाँ पर खास संसाधन तो समृद्ध रूप में था परंतु जो खनिज संसाधन थे उनका अभाव था, तो उनको तुर्की, ईरान और खाड़ी पार देशों से मंगाया जाता था। इसके बाद यहाँ व्यापार के लिए परिवहन व्यवस्था अच्छी थी। जलमार्ग द्वारा फरात नदी व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी। ठीक है, इसके बाद शहरी अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब, लेन देन रखने के लिए यहाँ लेखन कला का विकास हुआ। लेखन कला का विकास क्यों हुआ? ताकि शहरी अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब, लेन देन रखने के लिए इसका विकास हुआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया के कृषि और जलवायु। दजला और फरात नदी नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर आप अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही है। जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेती में ले जाया जाता है तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती है। ठीक है, और यहाँ का रेगिस्तानी भाग वो दक्षिण में स्थित है
यहाँ भी कृषि की जाती है और फरात नदी जब इन रेगिस्तानों में पहुँचती है तो छोटे छोटे कई धाराओं में बंटकर नहरों जैसे सिंचाई का कार्य करती है। यहाँ गेहूँ, जौ, मटर और मसूर की खेती की जाती है। ठीक है। इसके बाद दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली खेती हुआ करती थी। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। स्टेपी क्षेत्र का प्रमुख कार्य पशुपालन था। यहाँ खेती के अलावा भेड़ बकरियाँ स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की प्राचीनतम नगर। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के जो प्राचीनतम नगर है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। ठीक है, और वो कौन से नगर थे? मैं बताया था आपको ऊपर भी, उरुक और मारी जो थे वो इनके प्रमुख नगर थे, प्रसिद्ध नगर थे। उसके बाद यहाँ उर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी एवं संकरी थी। जल निकास प्रणाली भी अच्छी नहीं थी। उरवासी घर बनाते समय शगुन अपशगुन पर विचार करते थे। 2000 ईसा पूर्व के बाद फरात नदी की ऊर्ध्व धारा पर मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला। यह अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। इसके कारण यह बहुत समृद्ध था तथा खुशहाल था। यहाँ जिब्रिलियम का राजमहल मिला तथा एक मंदिर भी मिला। इसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा लेखन कला। तो चैप्टर का नाम भी है लेखन कला और शहरी जीवन। तो अब ये पढ़ेंगे लेखन कला आखिर होती क्या है। मेसोपोटामिया में जो पट्टिकाएँ पाई गई है वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। इन पर सरकंडे की तीखी नोक से कीलाकार लिपि द्वारा लिखा जाता है। इन पट्टिकाओं को धूप में सुखा लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे लेखन प्रणाली की विशेषता। ठीक है, लेखन प्रणाली की विशेषता। ध्वनि के लिए कीला कक्ष या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता। अलग अलग ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं, जिसके कारण लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते हैं। सूखने से पहले इन्हें गीली पट्टिका पर लिखना होता है। लिखने के लिए कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसमें भाषा विशेष की ध्वनि को एक दृश्य रूप देना होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कीलाकार, जिसको हम क्यूनिफॉर्म भी बोलते हैं। क्यूनिफॉर्म या कीलाकार कुछ भी आप कह सकते हैं। यह लातिनी शब्द क्यूनिस जिसका अर्थ है छुट्टी और फॉर्मा जिसका अर्थ है आकार से मिलकर बना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कालगणना और गणित की विद्वत्पूर्ण परंपरा दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है। इस सभ्यता में गुणा, भाग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि, ब्याज आदि से परिचित थे। कालगणना के लिए यहाँ के लोगों ने एक वर्ष का 12 महीनों में, एक महीने का 4 हफ्तों में, एक दिन का 24 घंटों में तथा 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन किया। इसके बाद मेसोपोटामिया के शहरों के प्रकार कि वहाँ पे कितने प्रकार के शहर थे और वो कैसे थे। ठीक है, तो वे जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए थे, पहला। दूसरा, वे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए थे। और तीसरा कि शाही शहरों के वजह से वो विकसित हुए थे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे शहरीकरण नगरों की बसावट। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती थी, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता था। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते थे। ठीक है, इसके बाद
शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार उत्पादन तथा तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। लेकिन नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते थे और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता था। उनमें आपस में लेन देन नहीं रहता था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शाही क्रियाकलाप गांव से लोगों भी जुड़ रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे शहरी जीवन की विशेषता। ठीक है, तो शहरी जीवन में श्रम विभाजन होता था। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि शहरी जीवन में श्रम विभाजन होता था। विभिन्न कार्य से जुड़े लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते थे। ठीक है, उसके बाद शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि ज़रूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगह पर पाई जाती थी। ठीक है, भिन्न भिन्न जगह पर पाई जाती थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही। ठीक है, मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे जितने भी समृद्ध रहे हो, उससे यह खनिज संसाधन का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों और औजार, मोहरे, मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ की लकड़ी, गाड़ियों के पहियों या नाव बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। औजार, पात्र, गहने बनाने के लिए कोई धातु वहां उपलब्ध नहीं थी। मेसोपोटामिया लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की व ईरान के खाड़ी पार देशों से मंगाते थे और इसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि अन्य उत्पाद काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे परिवहन का सबसे आसान और सस्ता साधन जलमार्ग था। मेसोपोटामियाई शहरों के लिए जलमार्ग सबसे प्रमुख साधन होने का कारण था। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे मंदिरों के मेसोपोटामिया के मंदिर। ठीक है, मेसोपोटामिया में कैसे मंदिर थे? मेसोपोटामिया के कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों की तरह थे। अंतर केवल मंदिर की बाहरी दीवारों के कारण था, जो कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहरी की ओर मुड़ी होती थी। और चंद्र एवं इन्नाना, प्रेम एवं युद्ध की देवी यहाँ के प्रमुख देवी देवता थे। ये कच्ची ईंटों का बना होता था। इन मंदिरों में विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं के निवास थे, जैसे उर को चंद्र देवता और इन्नाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते थे, क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवी देवता का घर ही होता था। मंदिर की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहरी की ओर मुड़ी होती थी। यही मंदिर की विशेषता थी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक नेक्स्ट है देवता पूजा। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता है। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही तथा मछली अर्पित करते हैं। आराध्य देवी सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन के स्वामी माना जाता था। समय के आने पर उपज के उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और ऊनी कपड़ों को बुनना आदि मंदिरों के पास की जाती थी। ठीक है,
इसके बाद हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया के शासक। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, मेसोपोटामिया के शासक। तो मेसोपोटामिया में किस प्रकार का शासक बना हुआ था? तो समय का विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया था और वहां से यह रोम तथा इस्लामी की दुनिया में तथा बाद में मध्ययुगीन यूरोप में पहुंचा। इसके बाद गिलेशिमा उरुक नगर का शासक था। महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। असीरियो शासक के असुर बनीपाल ने बेबीलोनिया से कई मिट्टी की पट्टिकाएं मंगवाकर 99 में एक पुस्तकालय स्थापित किया। नेबोपोलास्कर ने 625 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया को असीरिया आधिपत्य से मुक्त कराया था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा। नेबोनिडस स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। ठीक है, उसका वो अंतिम शासक था। ये हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरह से एंड हो गया है। इसमें हमने आपको सब कुछ समझाने की पूरी कोशिश की है। मेसोपोटामिया के बारे में समझाया है और क्लास 11 का सेकंड चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।